हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रिजल्ट वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी की उपभाषाएं व बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हिंदी जो हम लिखते हैं पढ़ते हैं, यह हमारी भाषा है और इसकी उपभाषाएं हैं और उपभाषाओं की कुछ बोलियां हैं जिसके बारे में आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, उन सभी चीज़ों से दूर रहिए जो आपको आनंदमय लगती है, क्योंकि फ्रेंड्स सभी सुखमय चीज़ एक न एक दिन धोखा देती है। इसलिए आप अपने पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि एक शिक्षा ही है जो हमारे जीवन भर साथ देती है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां। हिंदी एक भाषा है और इसकी कुछ उपभाषाएं हैं और उपभाषाओं की भी बोलियां हैं। तो आइए समझते हैं कि उपभाषाएं क्या होती हैं और बोलियां क्या होती हैं। बोली एक क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। फ्रेंड्स, बोली वह होती है जो एक क्षेत्र में सिर्फ बोली जाती है, वह बोली कहलाती है। उपभाषा, जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है, तब वह बोली उपभाषा बन जाती है। तो फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं कि बोली में जब साहित्य रचना होने लगती है और बोली की जब क्षेत्र विस्तार अधिक बढ़ जाती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। भाषा किसे कहते हैं? साहित्यकार जब उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा प्रतिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। फ्रेंड्स, जैसे हमारी हिंदी है, हिंदी की कई उपभाषाएं भी हैं और उन उपभाषा की कई बोलियां हैं जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1879 ईस्वी में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी का उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यानी जो हिंदी के उपभाषाएं हैं और उपभाषाओं की बोलियां हैं, उनका वर्गीकरण किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी का उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ की रचना किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ की रचना भी किया है। इसमें उन्होंने हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा है। ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ में उन्होंने हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा है। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है और इन भाषाओं के अंतर्गत हिंदी की 18 बोलियां आती है। यानी हिंदी को 5 भागों में बांटा गया है जिसको उपभाषा कहते हैं और उपभाषा की भी कुछ बोलियां हैं जिनके अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। हिंदी की उपभाषाएं व बोलियों तथा मुख्य क्षेत्र। फ्रेंड्स, हिंदी की उपभाषा कौन कौन सी हैं और उपभाषा की बोलियां क्या है और यह किस क्षेत्र में बोलियां बोली जाती है, ये सब यहाँ पर दिया गया है। हिंदी की पहला उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। हिंदी की दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। हिंदी की तीसरी उपभाषा है राजस्थानी हिंदी। हिंदी की चौथी उपभाषा है बिहारी हिंदी और हिंदी की 5वीं उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। तो इनकी संख्या क्या है? 5 है। इस कॉलम में जितनी भी दी गई हैं यह हिंदी की उपभाषा है और ये इनकी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली है कौरवी या खड़ी बोली। यानी कौरवी या खड़ी बोली एक ही है, या कौरवी कहें आप या खड़ी बोली कहें। पश्चिमी हिंदी की बोली है कौरवी। खड़ी बोली ब्रजभाषा, बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली
और कनौजी, ये सब पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। और यह किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? तो ये हरियाणा उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। दूसरा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तीसरा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? तो मारवाड़ी, जो कि पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है, जयपुरी या दुधाड़ी, जयपुरी, मेवाती, ये उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। मालवी, यह दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है, इसमें का एक दे करके और बाकी 3 ऑप्शन दूसरे का दे देगा और आपसे पूछेगा पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली, कनौजी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, दुधादी, जयपुरी, मेवाती या मालवी बोलियां आती हैं। चौथा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली, जो कि बिहार उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। पांचवा है पहाड़ी हिंदी, कुमाऊं और गढ़वाली, जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, चाहे वह टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो या नेट जेआरएफ हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।